हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक क्लर्क को उसके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे 5 सवाल मैं लेकर आया हूं जो कि एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत हम बिल्कुल आसान सवालों से करेंगे और फिर उसकी लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, सारे सवाल देखने के लिए वीडियो जो है वो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछी जाएगी कि ऑफिस में जो अलग अलग मशीनरी इस्तेमाल होती है, यानी कि एक जनरल ऑफिस के अंदर कंप्यूटर हो गए, स्कैनर्स हो गए, प्रिंटर हो गए या हॉटलाइन के फ़ोन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर है या नहीं, उनको चलाना आपको आता है या नहीं, कंप्यूटर चलाना ढंग से आता है या नहीं। और साथ ही साथ ये जो सारी मशीनरी है, या अगर आपने कहीं पहले काम किया है तो ये सारी मशीनरी के साथ आपने काम किया है क्या, इसका आपने यूज़ किया है क्या, अलग अलग डिवाइसेस का आपने यूज़ किया है या नहीं। साथ ही साथ ज़ेरॉक्स मशीन्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्लर्क के काम का हिस्सा होती है। तो कोई फ़ोटोकॉपी बनाना है या किसी चीज़ को स्कैन करना है या हम कहें कि किसी चीज़ का जो है वो फ़ोटोकॉपी ही बनाना है या मेल्स को सॉर्ट करके रखना है या फ़ोन जो आ रहे हैं उनको रिसीव करना है और उसका जो मैसेज है वो आगे तक पहुंचाना है या फ़ोन को कनेक्ट करके देना है अगले वाले लाइन पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्लर्क के जॉब में आती है। तो अगर ये सारी चीज़ें करने का उसको एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है कि काम करना उसके लिए आसान होगा और कंपनी के लिए भी ज़्यादा आसान होगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक बेसिक सा ही सवाल है। ये जो मशीनरी होती है ये कोई बहुत अलग मशीनरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल लगभग हर किसी आदमी ने किया ही किया होता है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप उनके सामने रख सकते हैं। अगर नहीं भी है कि भैया ये जो मशीनरी है वो मैंने पहले इस्तेमाल नहीं की है, हो सकता है कि ज़ेरॉक्स मशीन वगैरह किसी को चलाने का वहाँ पर मौका नहीं आया हो, तो वो आप कह सकते हैं कि कुछ मशीन जो है वो सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है वो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन करने में कैसे हैं, क्योंकि क्लर्क के पास जनरली कॉल्स आते हैं, इंक्वायरी से रिलेटेड हों या किसी उनके बड़े अफसर से बात करनी है तो सबसे पहले कॉल जो है वो क्लर्क के डेस्क पर ही आता है। तो रिसीव करने वाला क्लर्क ही होता है। तो ये पूछ सकते हैं लोग कि आपने इसके बारे में कुछ काम किया है क्या, इसके पहले आपने टेलीकॉलिंग या ऐसी कोई चीज़ की है क्या जिसके अंदर आपने जो कॉल्स आ रहे हैं उनको रिसीव किया है। और बात यह है कि इसके अंदर जो है वो खाली बात करना नहीं है, सिर्फ बतियाना ये उसका मोटो नहीं होता है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है और समझना पड़ता है और उतने प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये पूछा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, टेलीफोन कम्युनिकेशन आपका अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों, अब आते हैं एक्चुअल जो सवाल है काम से रिलेटेड, जो कि ज़्यादा टफ होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछी जाएगी कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हैं। तो क्लर्क के जॉब में जो है वो MS एक्सेल, वर्ड, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, MS ऑफिस, तो ये सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इनमें से सारे सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं या नहीं। अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा, उसका सर्टिफिकेशन ज़रूर साथ में ले जाइएगा और उनको दिखाइएगा कि ये देखिए, ये मैंने कंप्यूटर का जो है वो कोर्स यहाँ पर किया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बाकायदा सिखाई गई हैं। अगर आपने आपके पहले जॉब में ये सारी चीज़ें कर ही रखी हैं और भी अच्छी बात है, आप वो एक्सपीरियंस भी वहाँ पर बता सकते हैं। तो बेसिकली ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑफिसेस में, बहुत से ऑफिसेस में अब सारा काम कंप्यूटर के ज़रिए होता है। तो इसके अंदर MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक जो क्लर्क होता है उसको जो है वो बुक कीपिंग का भी काम करना पड़ता है, यानी कि एंट्रीज़ भी भरनी पड़ती है। तो ये MS एक्सेल में वगैरह होता है, स्प्रेडशीट्स में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए और उसके अंदर आदमी जो है वो माहिर होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से ये सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगला जो सवाल आएगा वो पिछले सवाल से ही रिलेटेड आएगा। जैसा कि मैंने पिछले वाले सवाल में आपको कहा कि क्लर्क का जो जॉब होता है उसके अंदर बुक कीपिंग का भी काम होता है।
तो बुक कीपिंग का काम मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है उसका एक लेखा जोखा तैयार रखना, साथ ही साथ कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्लर्क का ही काम होता है, उसका पूरा लेखा जोखा रखना। तो बेसिक बुक कीपिंग का जो काम है उसके अंदर आप कैसे हैं ये ज़रूर टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आपको लाइव वहाँ पर एक टेस्ट देने के लिए भी कहा जाए कि भैया ये एंट्रीज़ हैं, इनको आप मुझे बराबर के सेट करके बताइए सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरीके से इसका पूरा एक शीट होगा, क्या क्या इसके अंदर आपको भरना पड़ेगा, किस तरीके से आप भरेंगे, तो ये सब कुछ अरेंज करके बताइए या भर के बताइए। तो ये इस तरीके का जो टास्क है वो आपको वहाँ पर दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगला सवाल आता है ऑफिस करस्पॉन्डेंस का। तो ऑफिस करस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि जो भी ऑफिस को लेटर्स आते हैं तो उसका जवाब भेजना, हालांकि जवाब आप आपके मन से नहीं भेजते हैं, जो आपके सीनियर्स बताते हैं उसी हिसाब से जवाब भेजना होता है, लेकिन उसको किस तरीके से लिखना है, उसके अंदर ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, साथ ही साथ उसका जो है एक फॉर्मेट होता है, प्रोफेशनल जो रिप्लाईज जाते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो उस आदमी को आना चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर उसको टाइप करके जो है उसकी प्रिंट आउट निकालना या हम कहें कि ईमेल्स भेजना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको आनी चाहिए। और साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स जो है उसको भी उतने ही प्रोफेशनल तरीके से जवाब लिखना या जवाब देना, माफ़ कीजिएगा, जवाब देना आना चाहिए। और साथ ही साथ ईमेल्स लिखना, एक्चुअल ख़त लिखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी महारत उसको हासिल होनी चाहिए, क्योंकि बताते वो लोग हैं लेकिन लिखते क्लर्क्स ही हैं, तो उनको जो है वो वहाँ पर ग्रामर का भी अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। कोई किसी भी हालत में गलत ग्रामर जो है वो वहाँ पर लिखी नहीं जा सकती है, वरना उसका बहुत गलत इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर जा सकता है। तो इसकी वजह से ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ऑफिस करस्पॉन्डेंस में आप कैसे हैं। तो दोस्तों अगली बात यह है कि एक क्लर्क के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि किसी को रिप्लाई भेजना है, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ निकालनी है, वहाँ पर जो है वो बुक कीपिंग का भी काम करना है, लेजर भरना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अगर चेक इशू करना है या और कोई चीज़ है, एंट्रीज़ करनी है रजिस्टर के अंदर, तो ये सारे क्लर्क के ही काम होते हैं। तो इतने सारे काम होने के बाद आप काम को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, उसका संतुलन कैसे बनाएंगे, ये पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप काम करेंगे। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, तो आप किस तरीके से उस काम को जो है वो निपटाएंगे। तो इसका एक आइडियल आंसर यही हो सकता है कि मैं काम को बड़ी अच्छी तरीके से उसकी प्राथमिकता जो है वो मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे किस चीज़ को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन सी चीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, तो वो चीज़ मैं पहले करूँगा, उसके बाद मैं उससे थोड़ी कम महत्वपूर्ण चीज़ करूँगा, और आखिर में फिर जो आसान चीज़ें हैं, जो जल्दी हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें मैं आखिर में रहूँगा। तो इस तरीके का जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। इससे सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये आदमी जो है वो अपने काम में बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये अपने काम का संतुलन बना सकता है। इसके ऊपर अगर कल को बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर भी आता है तो भी ये अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा और उसको कंप्लीट करता चला जाएगा, तो आपका कोई भी काम जो है वो पीछे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये विश्वास जो है वो आपको उनको दिलाना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो हर एक कंपनी के अनुसार डिफ़र करते हैं। कुछ कंपनियां जो है वो 12th स्टैंडर्ड पास को भी कर लेते हैं, कुछ कंपनियों को डिग्री चाहिए, कुछ कंपनियों को डिग्री नहीं चाहिए। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप ज़रूर देख के जाए, लेकिन जनरली अगर डिग्री हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा माना जाता है। तो बेसिकली वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एजुकेशनल अब तक क्या आपने किया है, क्या आपकी पढ़ाई हुई है। तो आपने ग्रेजुएशन की है, आपने 12वीं की है, तो कहाँ से की है, उसके सर्टिफिकेट क्या हम देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कितने मार्क्स आए थे, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपका इंग्लिश वगैरह भी टेस्ट किया जाए थोड़ा सा ग्रामर पर्पजेस के लिए। तो ये कुछ बेसिक सवाल जो है वो एक क्लर्क के इंटरव्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।